तो आइए देखते हैं हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। डायरेक्शन देखिए इसमें क्या है दिया हुआ कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। यदि कोई है एरर तो आप ढूंढिए। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। 5 पार्ट हैं ए बी सी डी ई। तो यदि एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा, और यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर नो एरर होगा, यानी ई। देखिए पहला सेंटेंस, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। यहाँ हम देखेंगे सी पार्ट में काइंडली रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं आएगा, या तो हम काइंडली दे करके हम सेड दे दें या आस्क्ड दे दें, लेकिन काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर हम काइंडली को हटा देंगे, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा सेंटेंस, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट्स ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। यूनिवर्सली और बाई ऑल का एक ही मीनिंग है, तो यूनिवर्सली पहले आ चुका है इसलिए बाई ऑल का प्रयोग नहीं होगा, आंसर यहाँ डी होगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। अप्रोच के साथ नियर का अर्थ छिपा होता है, अप्रोच का मतलब ही होता है नज़दीक पहुंचना, इसीलिए नियर का प्रयोग नहीं होगा, आंसर सी होगा। चौथा, सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन। तो यहाँ सपोजिंग और इफ दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, या तो सपोजिंग आएगा या तो इफ आएगा। पांचवा नंबर, व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक। रिटर्न और बैक नहीं आता है। बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ सी पार्ट में रिटर्न के साथ बैक को हटा देंगे। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस। का था ही डिनाइड, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। डिनाई के साथ, डिनाई के बाद आने वाला वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। डिनाई, फॉरविड, प्रिवेंट, ये सभी खुद निगेटिव अपने आप में वर्ड हैं कि दूसरे को मना ही करता है, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कहता है कि ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वह वहाँ उपस्थित होने से मना किया, उपस्थित होने से इनकार किया, ही डिनाइड। तो फिर नॉट यदि हम फिर से लगा देंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और लगेगा ऐसा नहीं कि वह तो उपस्थित होने के लिए कहा। जैसे ही डिनाइड, किस चीज़ का डिनाई किया जी, कि वहाँ उपस्थित नहीं होने का डिनाई किया, यानी वो आ रहा है, जबकि इसका कहना है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, यानी डिनाई के बाद नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे देखेंगे 7वें नंबर का, द CM said that it was his decision and that nobody could get it changed। एंड और दैट दोनों कंजंक्शन हैं, और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे देखिए, या तो एंड दे दीजिए या तो दैट दे दीजिए, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक होगा, और यहाँ जो सुटेबल है एंड होगा कि इट वाज हिज डिसीजन, ये उनका डिसीजन था और इसे कोई नहीं बदल सकता है। तो 7वें का सी आंसर हो गया। 8वें में देखेंगे, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशियंट एनफ। सफिशियंट एनफ मनी, सफिशियंट और एनफ दोनों एक ही अर्थ में आता है, इसीलिए सी इसका आंसर होगा, और दोनों में से कोई एक देंगे, आई हैड सफिशियंट मनी या आई हैड एनफ मनी। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। रिपीट और अगेन का एक ही मीनिंग होता है, तो यहाँ डी पार्ट में अगेन फिर से नहीं आएगा, टू रिपीट द क्वेश्चन बस। 10वां नंबर में देखिए, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, वही फॉरवर्ड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है जी। अगले क्लाउज में देखिए, द स्टूडेंट्स नॉट टू, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। बी पार्ट में एरर है, फॉरवर्ड, प्रिवेंट, डिनाई के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, गुड आता है, बेटर नहीं आता है, तो आंसर पार्ट ए में होगा, 11 का पार्ट ए में।
आगे आ जाइए 12, एक कजन सिस्टर, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, पहला पार्ट में ही गलती हो गया। 13 नंबर आ जाइए, स्टरडे इन द नाइट, स्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब्ड। यहाँ पर देख रहे हैं 13 नंबर में कि स्टरडे, हम बताए थे कि स्टरडे का प्रयोग जो है नाइट वीट के सेंस में हम नहीं करते हैं, इससे अच्छा होता है लास्ट नाइट। स्टरडे के लिए लास्ट और टुमारो के लिए नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ए पार्ट में स्टरडे इन द नाइट के जगह पर लास्ट नाइट का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्टरडे इन द नाइट के बदले लास्ट नाइट का प्रयोग करेंगे। स्टरडे जो है नाइट के पहले, डे के पहले प्रयोग नहीं होता है। 14 नंबर में दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बाउट इट फॉर यू। देखिए ये टेक्निकल सेंटेंस है थोड़ा सा। कहता है दिस इज़ द न्यू बुक, यह नई किताब है, जिसे विच किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। दिस इज़ द न्यू बुक, यह वही नई किताब है जिसे विच माई फादर वाउट इट। अब ये इट फिर से बुक के लिए दे दिया, तो एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही नाउन के लिए दो बार ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। विच भी बुक के लिए आया है और इट भी बुक के लिए आया है, इसीलिए यहाँ इट का प्रयोग नहीं होगा। इसको हम किसी दिन मिसलेनियस वीडियो में हम समझा देंगे इस सेंटेंस को कि एक ही वस्तु के लिए डबल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। विच भी बुक को बता रहा है, इट भी बुक को बता रहा है, तो यहाँ विच आएगा, इट नहीं आएगा। दिस इज़ द न्यू बुक, यह वही नई किताब है विच जिसे माई फादर वाउट खरीदे फॉर यू, आपके लिए। तो 14 का सी होगा और इट का प्रयोग सुपरफ्लूअस है। द थिंग वाट, रूल में हम बता दिए हैं कि वाट के साथ थिंग का प्रयोग नहीं होता। या तो द थिंग दे दीजिए, द थिंग यू लाइक, या तो वाट यू लाइक दे दीजिए, या द थिंग दैट यू लाइक कर दीजिए, या द थिंग विच यू लाइक कर दीजिए। वाट के साथ थिंग का प्रयोग नहीं होता, बस इतना ही याद रखना है। तो ए पार्ट में गलत हो गया, यहाँ हम वाट हटा देंगे, वाट को हटा के विच लगा दें, दैट लगा दें, या सिंपली वाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। वाट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल, जो चीज़ आपको पसंद है यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आंसर पार्ट ए में गलती हो जाएगा, वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 नंबर, सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू। यहाँ ध्यान देना है, गो क्रिया के साथ यदि वेयर, हेयर, देयर लगा रहे तो टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर आर यू गोइंग टू नहीं बोलते हैं। सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। रूल याद रखना है फिर से कि हेयर, देयर, वेयर के साथ गो रहने पर फिर से टू नहीं लगता है। गो के साथ टू तभी लगता है जब वो पार्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे गो टू अ स्कूल, गो टू सिनेमा इत्यादि। 17 नंबर देखेंगे, इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद, कम अक्रॉस बताए थे, कम अक्रॉस अचानक मिल लेना किसी से, तो कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता। आंसर पार्ट बी में हो जाएगा। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ भी विद का प्रयोग नहीं होता। आंसर पार्ट डी में होगा। ध्यान रखना है, बैग एंड बैगेज के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे 19 नंबर, The idea of the chief ministers has surprised the intellectuals to a great extent। कहता है the idea of the chief ministers, ये एक्चुअली एरर जो है नाउन का है, स्लैंग का भी कह सकते हैं। जब हम नाउन चैप्टर का एरर बताएंगे तो उसमें और अच्छा सा समझाएंगे कि पोजीशन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का पेन, तो द पेन ऑफ राम करते हैं, लेकिन राम्स पेन भी तो बोलते हैं, यानी अपस्ट्रॉफी एस लगा के भी बोलते हैं और ऑफ लगा करके भी बोलते हैं। द पेन ऑफ राम बोलेंगे या तो राम्स पेन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ द चीफ मिनिस्टर्स आइडिया बोलेंगे या दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। तो यहाँ पार्ट बी में फिर से अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। रूल क्या रखेंगे, ध्यान रखना है, ये रूल हम नहीं बताए थे, ध्यान से सुनिए।
अधिकार बताने के लिए एपस्ट्रॉफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पार्ट बी में हो जाएगा। फिर से एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। 19 का क्लियर हो गया। द चीफ मिनिस्टर्स नहीं होगा, दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर होगा। टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलस्ट्रेट अबाउट आपको एक रूल बताए थे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट। इन सभी के बाद फिर से अबाउट का प्रयोग नहीं होता है, यानी इलस्ट्रेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्क्राइब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्क्राइब द मैटर, डिस्क्राइब अबाउट द मैटर नहीं। उसी तरह से इलस्ट्रेट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन, न कि इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल। इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता। आंसर बी। 21 नंबर में आ जाइए। परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर। तो ये ओवरराइड के बाद फिर से ओवर का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ओवरराइड ओवर, फिर से ओवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आंसर सी में हो गया। 22 नंबर आ जाइए। थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट और होल दोनों साथ में नहीं आएंगे जी। थ्रू आउट का मतलब ही होता है सारी, पूरा शुरू से अंत तक। होल का मतलब ही होता है सारी, शुरू से लेके अंत तक। तो या तो थ्रू आउट देंगे या तो द होल देंगे। 22 का ए हो जाएगा। द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। या पूरे साल, थ्रू आउट द होल ईयर नहीं करेंगे, या तो हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे या तो द होल ईयर करेंगे। 23 नंबर। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे। देखिए द रीजन, यहां से सेंटेंस को पार्ट वाइज थोड़ा सा तोड़िए। द रीजन के बाद सेंटेंस को तोड़ दीजिए। उसके बाद लीजिए वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम, ये एक सेंटेंस हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन में हम बढ़िया से बोर्ड पे हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना है। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम, क्यों जो है अधिकांश लोग अपराध करते हैं, ये एक सेंटेंस हो गया। द रीजन इज बिकॉज, यहां से समझेंगे द रीजन इज बिकॉज दे हैव नॉट। तो कहता है द रीजन के साथ फिर से बिकॉज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, या तो द रीजन दैट करेंगे। द रीजन इज दैट दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। तो यहां पर सी पार्ट में 23 के सी पार्ट में गलती है, और बिकॉज के बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे। द रीजन के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। 24 नंबर में मेनी पीपल डोंट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, ये सभी अपने आप में निगेटिव है। तो ये हार्डली के साथ नॉट नहीं आना था, सिंपल इसको बोलते मेनी पीपल हार्डली नो, ये डोंट लगाने की जरूरत नहीं। मेनी पीपल हार्डली नो, या तो फिर हार्डली को हटा दीजिए तो या तो डोंट को हटा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पार्ट में गलत, या तो डोंट को हटाइए या तो हार्डली को हटाइए। आगे देखेंगे 25 नंबर में दे वर क्वाइट ऑल राइट। अब क्वाइट राइट करते हैं या तो ऑल राइट करते हैं। क्वाइट और ऑल एक ही सेंस में, क्वाइट राइट या तो ऑल राइट। तो यहाँ पार्ट ए में हो जाएगा दे वर क्वाइट राइट, बिल्कुल ठीक थे, या दे वर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक थे। व्हेन दे स्टार्टेड आर्गुइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दे स्टेड इन कश्मीर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न्ड होम। जैसा कि आपको पता है पीरियड और टाइम दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑफ टाइम का गलत प्रयोग है, ऑफ टाइम नहीं होगा। आंसर होगा सी। 27 सी रीइम्बर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंट ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। तो जैसा कि पता है रीइम्बर्स, रिट्रीट, रिसीड, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है, अतः पार्ट ए में बैक जो है सुपरफ्लूअस है, इसलिए बैक को हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28
प्लीज़ रिमेंबर दैट डॉक्टर सरन हु इज ए सर्जन इज़ माई कज़न ब्रदर एंड मस्ट बी सोन ड्यू रेस्पेक्ट। जैसा कि मालूम है कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। 28 का सी आंसर होगा। आई टुक अ डेज लीव टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स funeral service which was to be conducted by his family priest। तो ये कह रहा है कि एक दिन की छुट्टी लिया है जो उसके दोस्त का फ्यूनरल सर्विस है, अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स उनका फ्यूनरल सर्विस। तो फ्यूनरल के साथ सर्विस का प्रयोग नहीं होता है, जैसा हम रूल बता चुके हैं। फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर फ्यूनरल होगा। 29 का जो होगा यहाँ पर सी होगा। फ्यूनरल के साथ आप प्रयोग करते हैं, फ्यूनरल प्रोसेसन करते हैं, फ्यूनरल मार्च करते हैं, फ्यूनरल पायर करते हैं या फ्यूनरल पायल करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अनलेस यू डू नॉट, जैसा कि आपको पता है अनलेस अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और भी वर्ड हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन सभी के बाद भी नॉट नहीं आता है। तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरीके से ध्यान से सुनिए, प्रिवेंट, डिनाय, फॉरविड, ये सभी वर्ब के बाद भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। The last project 31 number, the last project of the company was equally as successful as the first project। आपको याद होगा कि हम रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते थे। उसी प्रकार इक्वली के साथ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इक्वली हो ही गया तो फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव देने की आवश्यकता नहीं है। एज यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली सक्सेसफुल द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एज सक्सेसफुल एज का प्रयोग हम करेंगे या तो फिर हम इक्वली का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब रिलेटिवली, कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव नहीं आता है और इक्वली के साथ फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव एज का फॉर्म नहीं आता है। 32 ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट एंड प्रॉपर थिंग टू डू। अब देखिए राइट एंड प्रॉपर ये दोनों साथ में नहीं आते हैं, या तो राइट आएगा या तो प्रॉपर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए राइट या प्रॉपर में से कोई एक होगा, या तो राइट वे करेंगे या तो प्रॉपर वे बोलेंगे, इस तरह से। द इंग्लिश टीचर, जैसा कि पता है आपको इंग्लिश टीचर का मतलब होता है अंग्रेज शिक्षक, लेकिन सेंटेंस देख लेते हैं आगे। द इंग्लिश टीचर सेड दैट वी शुड वर्क रेगुलरली इफ़ वी वांटेड टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। देखिए इंग्लिश की बात कर रहा है, यानी अंग्रेजी का शिक्षक। तो अंग्रेजी का शिक्षक के लिए द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, ना कि इंग्लिश टीचर होगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे, ही विशेस टू ज्वाइन लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। बी पार्ट में गलती होगा 34 का। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ इन द टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। 36 में देखेंगे, नाउ ए डेज ही इज़ लिविंग इन फॉरेन। देखिए ये रूल हम नहीं बताए हैं, इन फॉरेन। देखिए इन फॉरेन जब देंगे ना तो हमको इन फॉरेन कंट्रीज देना ज़रूरी है। तो यहाँ बी पार्ट में इन फॉरेन कंट्रीज दें या सीधा इन फॉरेन के जगह पर अब्रॉड दें, सीधा। नाउ अ डेज ही इज़ लिविंग अब्रॉड। क्लियर हो गया? अब्रॉड देंगे कि विदेश में रहने के लिए, सीधा सिर्फ अब्रॉड का प्रयोग करेंगे या तो फिर इन फॉरेन कंट्री का प्रयोग करेंगे। बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। आगे 37, अकॉर्डिंग टू मी। देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू के बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, ये सब गलत होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी के जगह पर इन माई ओपिनियन देना होगा। 38, to what has always puzzled me is why we had to wait for the British to promote the development of our
हिल स्टेशंस। यहाँ पर देखिए टू वाट का जो प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पर इस पर गौर करिए कि वाट अकेले आता है। सबसे पहला चीज़ कि वाट यदि अकेले प्रयोग करें तो कौन सी चीज़ के अर्थ में होता है, कि जैसे कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह से करके जब हम करते हैं तो कौन सी चीज़ के लिए, तो इसके पहले फिर से प्रोनाउन देना कि टू का प्रयोग यहाँ सुपरफ्लूअस होगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इसके पहले किसी प्रीपोजिशन आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि व्हाट हैज़ ऑलवेज पजल्ड मी, कौन सी चीज़ जो है तुम्हें क्या पजल करती है, तो सीधा हम व्हाट को सब्जेक्ट के रूप में देंगे, टू प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 39 ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स, जैसा कि पता है आप लोगों को कि फैमिली मेम्बर्स का प्रयोग गलत होता है, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स नहीं, यहाँ सही कैसे होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो फैमिली मेम्बर्स गलत शब्द है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसरिटी, इनसिंसरिटी कहते हैं कि उसकी जो लापरवाही है, काम में पूरा कोताही बरतता है, मतलब ध्यान से नहीं, इनसिंसरिटी लापरवाही। तो कहता है इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसरिटी जो है ही वाज अवार्डेड 100% मार्क्स। ये बेरा मतलब निकम्मों की तरह काम किया फिर भी उसे 100% पूरा मार्क्स मिला। तो 100% नहीं बोलते हैं हम, 100% बोल सकते हैं, 100% गलत शब्द होता है। 41 देखेंगे, द पासिंग मार्क्स। देखिए 41 में पासिंग मार्क्स याद होगा कि पासिंग मार्क्स नहीं होता है बल्कि पास मार्क्स होता है, तो पासिंग मार्क्स गलत शब्द है। 42 देखेंगे, मेनी पुपिल्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स इन डिफरेंट पब्लिक स्कूल ऑफ द सिटी। कहता है मेनी पुपिल्स। देखो पुपिल्स ये वाली भी हम एरर नहीं बताए हैं उसमें रूल में, तो पुपिल्स और स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अंतर समझना है। पुपिल्स का मतलब होता है जो सिर्फ अध्ययन ले, जैसे गुरुजी से सीखे जा कर के, जैसे पहले चलता था गुरुकुल के रूप में शिष्य होते थे, तो पुपिल्स का काम है सिर्फ शिक्षा लेना, पढ़ाने का काम जो है ना वो स्टूडेंट्स के रूप में कर सकते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर वर्किंग एज टीचर्स, तो पुपिल्स के जगह पर हम स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि पुपिल्स सिर्फ शिक्षा लेता है, वो पढ़ाता नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो पुपिल्स की जगह पर स्टूडेंट्स होगा। ईच कंपिटिटर, कहता है ईच कंपिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर। यहाँ पर देखने वाली बात है 43 में कि वन अनदर का मतलब थोड़ा सा संजोग में होता है क्या, कि एक दूसरे के लिए, यानी कि बराबरी में देते हैं। जैसे आप हमको कुछ दिए, हम आपको कुछ दिए, वो उनको कुछ दे रहे हैं, इस रूप में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कंपटीशन हो रहा है और एक दूसरे को जो हराने वाली बात होता है, तो प्रत्येक दूसरे के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक कंपटीटर जो है अन्य सभी को हराने का प्रयास कर रहा है। वन अनदर यहाँ सेंस में थोड़ा सा गड़बड़ होता है यहाँ पे। तो कहता है ईच कंपटीटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द अदर। द अदर का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अन्य सभी को, कोई भी कंपटीटर जो है अन्य सभी को हराने का प्रयास करता है। तो यहाँ डी पार्ट में गलती हो जाएगा 43 का। अब आइए 44, एज माई नेवरर्स। नेवरर्स देखिए, नेवरर्स का प्रयोग हम बताए हैं, उसमें नेवर्स होता है ना कि नेवरर होता है, नेवर्स। नेवरर गलत शब्द है, नेवर्स होगा। ही रैन एज फास्टली। देखिए फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, फास्ट, तो फिर से इसमें हम ly लगाना उचित नहीं होता है, इसीलिए फास्टली कोई शब्द नहीं है। पहले चीज़ जान लीजिए, फास्टली बहुत ही गलत प्रयोग है। लोग कर देते हैं बोलने में
कि फास्टली बोल देते हैं। फास्टली एक गलत शब्द है, फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, और इसीलिए फिर से इसमें एल वाई नहीं लगाते हैं। आगे देखेंगे 46, बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन दिस कोर्ट। कहता है बोथ ऑफ देम हैव नॉट टर्न्ड अप इन दिस कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए देम है, देम का प्रयोग में दो भी होते हैं, दो से अधिक भी होते हैं, तो बोथ दोनों के लिए दे सकते हैं, कोई इसमें एरर नहीं है, ये नो एरर होगा। तो देखिए बोथ ऑफ देम हैव सही है, हैव का प्रयोग भी सही है इसमें। नॉट टर्न्ड अप, दोनों में से कोई नहीं पहुंचा इस कोर्ट में, न्यायालय में कोई नहीं पहुंचा, तो ये सही है, नो एरर है 46 का। आप आगे देखिए 47, ही पुट हिज साइन, ये ध्यान देना है, पुट हिज साइन। तो पुट हिज साइन नहीं होता है, बल्कि पुट सिग्नेचर होता है, या तो फिर सिंपली साइंड होता है। इसको लिखना चाहिए था क्या कि ही पुट हिज सिग्नेचर या ही साइंड, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पार्ट ए में गलती है 47 का, साइन के बदले सिग्नेचर देंगे या तो फिर सिंपली ही साइंड देंगे। द ऑफिसर 48 में, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क। ये देखिए बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग, कंसर्न्ड क्लर्क। कंसर्न्ड क्लर्क का मतलब हो जाता है चिंतित किरानी, जबकि होना चाहिए संबंधित किरानी। तो संबंधित के लिए देंगे द क्लर्क कंसर्न्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लर्क पहले आ जाएगा सी पार्ट में, तो हो जाएगा सेंटेंस। फिर से देख लीजिए, द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न्ड फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट। 49, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ। देखिए वेरी भी एनफ भी ये दोनों सही नहीं है, इसके स्ट्रक्चर होंगे ही वाज फ्रेंडली एनफ, वेरी हटा देंगे 49 में, वेरी का प्रयोग सुपरफ्लूअस। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देखिए प्लेस का मतलब होता है स्थान, कि जैसे पटना इज ए प्लेस, लेकिन यहाँ पर प्लेस जो दे रहा है वो स्पेस के रूप में कह रहा है, कोई जगह है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, कोई जगह है। तो यहाँ बैठने की जगह के लिए एक शब्द बताए थे, रूम, ROOM, रूम। रूम का मतलब होता है बैठने का जगह या तो फिर कमरा। तो यहाँ सेंटेंस सही करके क्या होगा 50 का, कि द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ देयर वाज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट। ये 51, I have learned that a lot of students have applied for फ्रीशिप। अब फ्रीशिप जो है गलत शब्द है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। फ्रीशिप के बदले फ्री स्टूडेंटशिप का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा डी 51 का,